23 नंबर चैप्टर जो कि इंश्योरेंस का है, इसमें हम इन तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविले, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले और तीसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी अमनिस्ट्राटिवा। जब हम रोड के ऊपर सर्कुलेशन करेंगे यानी कार चलाते हैं, तो हमारी कार चलाने की वजह से हमारे गलत कुछ कामों की वजह से जिससे लोगों का नुकसान हो या कोई और गलती हमसे हो, तो उससे हमारे ऊपर तीन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो सकती है। सबसे पहले है चवीले। इसके अंदर क्या होगा, जो हम अपनी गाड़ी से दूसरों का नुकसान करेंगे उस नुकसान के पैसे देंगे। दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले, और इसमें क्या है, जो हम गलती करेंगे उसकी सजा काटेंगे। फर्ज करो किसी की टांगे तोड़ देते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो जेल में जाना पड़ेगा। जबकि तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अमनिस्ट्रेटिवा, जिसमें हम लोग जो है वो जुर्माने वगैरह जो पे करते हैं। फर्ज करो मैं रोड पे कार चलाता हूँ, लाल लाइट के अंदर जो पास हो जाता हूँ, ऊपर कैमरा लगा हुआ है और मुझे घर में जुर्माना आ जाता है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, ये जो मैंने पैसे पे करने हैं, ये मूलतः जो पे करना है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अमनिस्ट्रेटिवा जो है वो बोलेंगे। तो मेन ये तीन चीजें है। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी अमनिस्ट्रेटिवा के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, जो पहली दो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविले और पेनाले के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे। ये जो तीनों हैं इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ किसी केस में, किसी एक्सीडेंट में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविले हो, या सिर्फ पेनाले हो, या ये तीनों हो, या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमनिस्ट्रेटिवा रोड के ऊपर जो है वो, यानी हमें जुर्माना वगैरह हो सकता है। तो इन तीनों का आपस में कोई भी ताल्लुक जो है वो नहीं है। तो हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर चिविले के बारे में पढ़ेंगे, बाकी दो को अभी के लिए छोड़ देते हैं। फर्ज करो कि मैं कार चलाता हूँ और कार चलाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरे आदमी का मैं नुकसान कर देता हूँ, उसका उसकी कार जो तोड़ देता हूँ, तो मेरे ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले है। मुझे उस आदमी को जो है उसके नुकसान का पैसा देना है। तो मैंने जब उसको एक दफा पैसा दे दिया, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले थी ये खत्म हो गई। अभी मेरे ऊपर किसी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। और वो आदमी जो कि नाराज था, जो कि गुस्से में था, उसको जो पैसे मिल गए, तो उसको मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात यहीं पे जो सेटल हो जाएगी। तो ये है चिविले, जो नुकसान किया उसके पैसे दो और बात खत्म। दूसरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें जिसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करो कि मैं अपनी कार से किसी पैदल को नीचे दे देता हूँ, और नीचे देने की वजह से वो अपाहज हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है और व्हील चेयर के ऊपर आ जाता है, यानी उसको सीरियस जख्म आ जाते हैं। तो उस सूरत में मुझे उसको पैसे देना पड़ेंगे। और अभी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे उसको जो देना पड़ेंगे। लेकिन ये काफी नहीं होगा, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले भी होगा। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से उसकी जो टांगे टूटी, मैं उसको पैसे दे देता हूँ। जैसे ही उस आदमी ने पैसे ले लिए, तो ये जो चुवीले है ये तो खत्म हो गई। लेकिन अभी पेनाले है, पुलिस आएगी, मुझे पकड़ेगी, और जो भी उसका उसकी सजा है, जो प्रोसीजर है ट्रिब्यूनल का, अदालत का, वो मुझे जो है वो बाद में फेस करना पड़ेगा। तो पैसे देने से चिविले खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि अभी जान का नुकसान किया है, एक आदमी की टांगे तोड़ दी है, मेरी गलती से किसी की टांगे जो टूट चुकी हैं, तो अभी मेरे ऊपर जो है वो पेनाले भी आएगी। दानी या नुकसान की अगर बात करें, तो जब रोड के ऊपर हम कार चलाएंगे तो हमसे दो तरीके का नुकसान जो हो सकता है। पहला है दानी वाले कोजे, यानी चीजों का नुकसान, मतलब और दूसरा है दानी अले पर सोने, यानी जान का नुकसान। पहली तरह के नुकसान में ये वो नुकसान होगा जिसमें हम लोगों की कार तोड़ देते हैं, या अपनी कार से किसी का घर, किसी की दीवार, किसी की प्रॉपर्टी जो वो तोड़ देते हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये दानी आले कोजे है। दानी मतलब नुकसान, कोजे यानी चीजों का, यानी माल का नुकसान। और दूसरी तरह का जो दानो है उसे बोलते हैं दानी वाले पर सोने। और उसमें क्या होगा, हम जान का नुकसान करेंगे, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का बाजू तोड़ दिया, कोई जख्मी हो गया, या सीरियस केसेस में अगर किसी की जो डेथ हो जाती है, तो ये दानी वाले पर सोने होगा। जो पहला केस है दानी वाले कोजे में, सोलो रिजर्चिमेंट चिविले होगा, यानी आपने कार तोड़ दी तो उसके पैसे दो, बात खत्म। लेकिन जो दानी वाले परसोने है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले होगी, यानी उसको पैसे देना पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ पेनाले भी होगी, हमें जेल में भी जाना पड़ेगा। भाई अगर मैं किसी को नीचे दे के मार देता हूँ तो पैसे दे के सिर्फ जान थोड़ी छूट जाएगी। अब मैंने मैंने किसी को मारा है, किसी की टांग तोड़ दी, तो उसके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे सजा भी काटना पड़ेगी। तो चुवीले मतलब पैसे देने नुकसान के, और पेनाले मतलब जेल में जाना। आगे देखते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटा सिविल जो है यानी जो पैसे देने हैं, ये जो जिम्मेदारी है ये ड्राइवर के ऊपर आती है और जो कार का मालिक है उन दोनों के ऊपर आती है। यानी जो पैसे देने वाली बात है ना कि हमने किसी का नुकसान किया उसको पैसे देने हैं, ये जो ड्राइवर है और जो जो मालिक होगा दोनों के ऊपर आएगी। तो इन दोनों में से कोई एक पैसे दे दे या दोनों मिल के पैसे दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहरहाल ये जिम्मेदारी दोनों के ऊपर है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटा पेनाले की बात करें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटा पेनाले है यानी जो जेल जाना है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर जाएगा जो कि उस गाड़ी को चला रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटा पेनाले जो है वो मालिक के ऊपर कभी भी जो है वो नहीं होगी। तो चिविले की बात करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले है इसमें मालिक और ड्राइवर मिलके जो है उसका नुकसान जो वो पूरा करेंगे। लेकिन ये जो नुकसान है, ये जो पैसे हमने दूसरे को देने हैं यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कार की इंश्योरेंस जो वो करवाते हैं और ये जिम्मेदारी हमारा वो कार इंश्योरेंस वाला जो वो लेगा। तो यही हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल है वो चाहे ड्राइवर की हो यानी मालिक की हो, दोनों की जो जिम्मेदारी है कि उन्होंने पैसे देने नुकसान के, उस नुकसान को जो है वो कार की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी और इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल ऑटो यानी आरसीए। तो असल में हमने इस चैप्टर के अंदर 23 नंबर चैप्टर के अंदर आरसीए यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल ऑटो यानी जो कार की इंश्योरेंस है उसके मतलब जो है वो पढ़ना है।